चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने अभी जो बात की है चाइना का, वो जिक्र करते हैं और हालिया विजिट किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो इसहाक डार साहब हैं चाइना के। वहाँ पे पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मुलाकात हुई। इलामिया जो सामने आया है वो आपके सामने रखते हैं। इलामिया के में ये तय पाया है कि इजलास में सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर जोर दिया गया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जल्द अज जल्द सफीरों की तैनाती पर इतफाक़ किया है। चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दहशत गर्द ग्रुपों का मुश्तरका मुकाबला करेंगे। तीनों मुल्कों के दाखिली अमूर में कोई बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं होगी। तीनों मुल्क इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तरक्की के लिए हिते में साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इसहाक डार साहब ने इस हवाले से जो बात भी की है, जो बयान दिया है, वो भी नाज़रीन आपको सुनाते हैं। लेटरल में भी बात हुई, उसमें भी ये एक मेन की एजेंडा था। तीनों मुल्कों ने अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना टेररिस्ट के हाथों किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ। हमने अपने मुल्कों से टेररिज्म को इरेडिकेट करना है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अफगानिस्तान ने और चाइना ने यूनिटी के साथ हमारे साथ इसका अज़्म किया कि TTM हो, वो TTP हो, वो BLA हो, वो मजीद ब्रिगेड हो, कोई भी नाम हो, टेररिज्म विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन दीज कंट्रीज। चीमा साहब, एक बड़ा अहम सवाल चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने छोड़ा है, वो ये कि एक तो ये है कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं, हम चीन जा रहे हैं, हम बाकी अपने दोस्त ममालिक हैं उनको विजिट कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि एक नया नैरेटिव बयानिया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है कि जी ये जो सीज फायर है, इट वाज बायलैटरल एग्रीमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेसिडेंट ट्रम्प। और प्रेसिडेंट ट्रम्प, अगर हम प्रोड्यूसर साहब वो उनका एक मोन्टाज सुना सकें कि वो हर जगह के ऊपर बात कर रहे हैं, इट इज मी, माई एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज वी, इट इज अमेरिका विच इंटरवीन, और हमने ये जो सारी की सारी सीज फायर करवाई। लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, कोई लेना देना नहीं है। पहले जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का मोन्टाज सुने। On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. My administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. वैसे कल साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया है वो तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन उसी मीटिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान इंडिया के मामले के ऊपर बात की। It's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later something happens and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. एक तो ये पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ की कि पाकिस्तान के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, उनके साथ ट्रेड करना चाहिए। फिर उस सारे वाक़े का जिक्र किया कि आपने कितना एक दूसरे के साथ लड़ना है, लेट्स सिट टुगेदर, तजारत करें, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। तो चीमा साहब, इंडिया ये क्यों ये बात कर रहा है, या ये इसके ऊपर मुसलसल वो एक बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं नहीं नहीं, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, ये तो हमारी आपस की जो है लड़ाई थी, और आपसी में हमने बात करके पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान के DGMO ने बात की, उन्होंने रिक्वेस्ट की जंग कर लें, जंग बंदी कर लें। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता सकता हूं कि अमेरिकी बड़े नाराज हैं इंडिया से इस सारी सिचुएशन में, जो ये इस रोल को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिकन ये भी समझते हैं कि जिस तरह वो इंडिया को ऑफ बैलेंस करना चाहते थे और जो इंडिया के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते थे, वो बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। और बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है साउथ एशिया की, वो यही है, और उनके अपरेटस की, कि इनको बेसिकली इनके कॉन्फिडेंस को शेक किया जाए। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं ना, ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये बेसिकली उसी सिलसिले की कड़ी है। वो अपनी आवाम को, आज भी उन्होंने एक तकरीर की है कहीं पे इसी तरह की, वो अपनी आवाम को बताना चाह रहे हैं कि मैं बहुत लंबे लंबे डिजाइन लेके आया हूं, मैं बहुत कुछ करूंगा। वो बेसिकली इस वक्त दुनिया के सामने, अब मुझे ये बताएं, ना तो मान रहे हैं कि 6 जहाज गिरे हैं,
نہ مان رہے ہیں. انڈیا امریکہ نے ہمارا سیز فائر کرایا جبکہ پوری دنیا جہازوں کا گرنا سائنٹیفکلی پروو ہے اور ڈپلومیسی میں انٹروینشن جو تھی وہ امریکہ کی پوری دنیا کو پتا ہے. تو اب سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کر رہے ہیں تو ایک حد تک تو وہ چلے گا. لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو نقصان نریندر مودی کو ہونا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ ہو چکا ہے. اب وہ عوام میں دوبارہ جا رہے ہیں, دوبارہ آپریشن کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے آپریشن ختم نہیں کیا. اب کیا بتائیں دنیا کو کہ جہاز بھی گر گئے ہیں اور امریکہ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ جنگ بندی کرو. وہ نہیں دنیا انڈیا کو کہہ سکتے ورنہ نریندر مودی کی عزت نہیں رہتی. سو میرا خیال ہے کہ یہ ڈپلومیٹکلی یہ نارمز ویلیوز نہیں ہیں کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ کے مان جائیں اور باہر آ کے کہیں کہ ہم نہیں مانے. انڈیا کی ریپوٹیشن میں نے کہا ہے نا, ہمارے ساتھ تو انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر نکل گئے. امریکہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری ہیلپ نہیں کی سیز فائر میں, تو وہ تو ہر ایگریمنٹ سے ہر چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سو رسپیکٹ کوئی نہیں ان کی, یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. باقی اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ ایک جنگوسٹک انوائرمنٹ کریٹ کروں. میرا خیال ہے پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے. اس دنیا اس وقت ایک کمزور اور شیکی انڈیا کو دیکھ رہی ہے. وہ انڈیا, وہ نریندر مودی جو اپنی پارلیمنٹ کو لفٹ نہیں کرواتے تھے, اب وہ پارلیمنٹیرینز کو کہتے ہیں کہ جو جے شنکر نے جو کر سکا, جو میں نے جو ڈیویڈنڈز تھے وہ میرے کچھ اچیو نہیں کیے, تم جا کے دنیا کو ایکسپلین کرو. سو وہ بہت کنفیوز ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اور ڈاکٹر چیمہ صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ اس ٹائم بالکل جو ہے نا انڈین گورنمنٹ مطلب کہ ساؤنڈز اینڈ لکس لائک ان ٹیٹرز, کہ وہ ان کو کچھ کو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن ہاتھ پاؤں کچھ ان کو آ نہیں رہا. ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں. جی چوہدری صاحب کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا جب ان کی بری شکست ہو گئی ہے, ہاں بالکل تو کیا منہ دکھائیں آپ نے, لیکن سر کوئی جھوٹ سچ تو انہوں نے بولا. کوئی منہ تے کوئی لال پی جائے, نشان پی جائے, پھر اتنے بندہ کوئی پاؤڈر شوڈر تے لاندا ہی ہے نا. چوہدری صاحب تھوڑی بندہ باہر لا کے نکل جاتا ہے کہ میرے منہ ویکھو